इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। वास्तविक लाभ पाने का दिन लाभ पंचमी। 6 नवंबर 2024 बुधवार को लाभ पंचमी है। कार्तिक शुक्ल पंचमी लाभ पंचमी कहलाती है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। जैन लोग इसको ज्ञान पंचमी कहते हैं। व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त आदि लाभ पंचमी को ही करते हैं। लाभ पंचमी के दिन धर्म सम्मत जो भी धंधा शुरू किया जाता है उसमें बहुत बरकत आती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार चलने का निश्चय करके भगवत भक्ति के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 विकारों के प्रभाव को खत्म करने का दिन है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के 5 अमृतमय वचनों को याद रखो। पहली बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा मानने से भगवान में प्रीति पैदा होगी। शरीर, घर संबंधी जन्म के पहले नहीं थे और मरने के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा मेरे साथ सदैव हैं। ऐसा सोचने से आपको लाभ पंचमी के पहले आचमन द्वारा अमृत पान का लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, हम भगवान की सृष्टि में रहते हैं, भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तीर्थ भूमि में रहने से पुण्य मानते हैं, तो जहाँ हम आप रह रहे हैं वहाँ की भूमि भी तो भगवान की है। सूरज, चांद, हवाएं, श्वास, धड़कन सब के सब भगवान के हैं, तो हम तो भगवान की दुनिया में हैं, भगवान के घर में रहते हैं। मगर निवास अथवा निवास, गोकुल निवास, ये सब निवास ऊपर से हैं, लेकिन सब के सब भगवान के निवास में ही रहते हैं। ये सबको पक्का समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवत धाम में रहने का पूर्ण भाव जागेगा। तीसरी बात है, आप जो कुछ भोजन करते हैं भगवान का सुमिरन करके, भगवान को मानसिक रूप से भोग लगा के करें। इससे आपका पेट तो भरेगा, हृदय भी भगवत भाव से भर जाएगा। चौथी बात, माता पिता की, गरीब की, पड़ोसी की, जिस किसी की सेवा करो तो ये बेचारा है, मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसा नहीं सोचो। भगवान के नाते सेवा कार्य कर लो और अपने को कर्ता मत मानो। 5वीं बात है, अपने तन मन को, बुद्धि को विशाल बनाते जाओ। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से भी आगे विश्व में अपनी मति को फैलाते जाओ और सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार की भावना करके अपने दिल को बड़ा बनाते जाओ। परिवार के भले के लिए अपने भले का आग्रह छोड़ दो। समाज के भले के लिए परिवार के हित का आग्रह छोड़ दो। गांव के लिए पड़ोस का, राज्य के लिए गांव का, राष्ट्र के लिए राज्य का, विश्व के लिए राष्ट्र का मुंह छोड़ दो और विश्वेश्वर के साथ एकाकार होकर बदलने वाले विश्व में सत्य बुद्धि तथा उसका आकर्षण और मोह छोड़ दो। तब ऐसी विशाल मति जगजीत प्रज्ञा की धनी बन जाएगी। मन के कहने में चलने से लाभ तो क्या होगा, हानि अवश्य होगी, क्योंकि मन इंद्रिय अनुगामी है, विषय सुख की ओर मति को ले जाता है। लेकिन मति को मतीश्वर के ध्यान से, स्मरण से पुष्ट बनाओगे तो वो परिणाम का विचार करेगी, मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी। इससे मन को विश्रांति मिलेगी, मन भी शुद्ध सात्विक होगा और मति को परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा, परम मंगल हो जाएगा। स्रोत ऋषि प्रसाद। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।